ओके तो तुम्हारी एग्जैक्टली अगर मैं पूछूं कि जैसे तुमने ऑल इंडिया रैंक 1 तुम्हारी आई थी, तो क्या तुमने एक्सपेक्ट किया था और तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी रही थी ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए? तो मैं मेरी कोई स्ट्रैटेजी ऑल इंडिया रैंक वन के लिए नहीं रही थी। मेरा था कि बस बेस्ट से बेस्ट करना है। और ऑल इंडिया रैंक वन यानी 100% बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। वो मतलब बहुत बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा ऑल इंडिया रैंक वन आएगा, और वो फर्स्ट टाइम था जब मेरा कोई ऐसे बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ था। राइट 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 राइट। बहुत सारे बच्चों ना अपने नोट्स के लिए बहुत परेशान रहते हैं। वो पूछते हैं कि हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए, है ना, कि हमें पूरे पूरे नोट्स लिखने चाहिए जैसे वो क्लास 12 में लिखते हुए आ रहे हैं, या फिर उन्हें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। और अगर शॉर्ट नोट्स की हम बात करते हैं, वो कितने ज़रूरी होते हैं और एग्जैक्टली उसे हमें कैसे बनाना चाहिए शॉर्ट नोट्स अकॉर्डिंग टू यू? तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड से बहुत अलग होता है। तो जैसे हम लोग ट्वेल्थ में प्रिपेयर करते हैं बड़े बड़े आंसर्स, बल्कि नोट्स वैसे नहीं करने। बिकॉज हमारे नोट्स इतने कॉम्पैक्ट होने चाहिए कि जब हम एग्जाम डे पे निकालें तो हम आराम से रिवाइज कर सके और हमें वो एक बोझ जैसा ना लगे। तो हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाना प्रेफर करना चाहिए, और नोट्स बस इतने होने चाहिए कि आप खुद से पढ़ के खुद समझ लो, बिकॉज अपने लिखे हुए नोट्स खुद को ही पढ़ने होते हैं। और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, कोई इसमें यूजलेस चीजें नहीं होनी चाहिए, बस टू द पॉइंट हो कि आप एकदम स्किम करके रिवाइज कर सको। अकॉर्डिंग टू यू नोट्स लास्ट के मिनट में, लास्ट मिनट में, लास्ट वीक में बेसिकली वो कितना हेल्प करते हैं, और वो अगर वो ना हो तो फिर कैसा, क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा ये? अगर नोट्स ना हो तो फिर रिवाइज ही कैसे करेंगे? तो सबसे बेस्ट तरीका तो नोट्स ही बनाना है, और वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि फॉर से मैंने आज नोट्स बना लिया, मैं से अगर उसे रोज पढ़ रही हूँ तो एक दो दिन तक वो नया लगता है, फिर लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो इतना यूज टू हो जाता है हम अपने नोट्स से कि हम जस्ट एक बार स्किम करते हो हमें सब चीज मेमोराइज हो जाती है। तो इसलिए नोट्स बहुत यूजफुल होते हैं और वो हमेशा बनाने ही चाहिए, बिकॉज उससे हम बहुत अच्छे तरीके से कोई नॉलेज रिटेन कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो भाई शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, है ना? आप तो अब देख भी रहे हो, है ना, ऑलरेडी आपसे मैंने बहुत बार बोला है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि लास्ट मिनट में किताबें नहीं खुलती हैं, आपके शॉर्ट नोट्स ही खुल रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कॉमन मिस्टेक्स दैट अ एस्पिरेंट शुड अवॉइड, मतलब कि अगर हम बात करते हैं 2 और 3 मिस्टेक्स दैट वन शुड अवॉइड राइट नाउ, बिकॉज अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 45 दिन बचे हुए हैं अब। तो सबसे पहला मिस्टेक तो यही है कि बल्कि नोट्स मत बनाना, बिकॉज वो रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है, एट लास्ट हम रिवाइज नहीं ही कर पाएंगे। सेकंड मिस्टेक है कि और डेली करंट अफेयर, जैसे फॉर से अगर आज 23 मार्च है, तो मैंने क्या किया था कि मैंने प्रीवियस डेज के डेली करंट अफेयर्स पढ़े थे, वो नहीं करने चाहिए। प्रीवियस डेज के सिर्फ कंपाइलेशन करंट अफेयर्स पढ़ना है, और अब जो आगे आएगा उनके लिए भी कंपाइलेशन से पढ़ना ज्यादा सही है। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो लेक्चर पे ज्यादा रिलाई नहीं करना है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, रिविजन और प्रैक्टिस करना है, बिकॉज सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से कुछ रिटेन नहीं होता है। जब तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई थी तो तुम्हारा रिएक्शन क्या हुआ, मतलब कि कैसा रिएक्शन था घर पे, मम्मी लोगों का कैसा रिएक्शन हुआ, और जब रिजल्ट तुमने देखा तो फैमिली साथ में थी? नहीं, जब मैंने रिजल्ट देखा था फैमिली साथ में नहीं थी। मतलब वो एक कोइंसिडेंस था कि वो लोग उस टाइम घर पे नहीं थे। बट मेरा रिएक्शन तो पहला, आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव, आई वॉज लिटरली ऑन द स्काई। इट टुक मी सम डेज टू सेटल डाउन। और बाकी दैट वाज अ वेरी जोवियल एक्सपीरियंस विच केम वेरी अनएक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। बट इट इज अ कोर मेमोरी ऑफ माई लाइफ, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने कंट्री वाइड कुछ बड़ा अचीव। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो भी बच्चे अभी पहली बार मुझे देख रहे हैं, मतलब बिकॉज मेनी आर फ्रेशर्स, आप लोग तो लास्ट बैच के हो चुके हो, ठीक? तो जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, है ना, तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए, एंड उन्हें वो मेरे कंटेंट को कैसे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे? सो अगर यूट्यूब पे कोई मेरी तरह देख रहा है तो बेसिकली आपके, मैंने मैंने जैसे आपका चैनल भी चेक किया था, उसमें बहुत सारे कंपाइलेशन वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो बेसिकली उसी को देखो, राइट। उसी से पढ़ो, उसी के शॉर्ट नोट्स बनाओ, और मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। नोट्स बना के छोड़ नहीं देना है, उसे एवरी डे रिवाइज करना है, ताकि जब आपका एग्जाम डे हो तो आपको वो एकदम अपने माइंड में सेटल हो चुका हो। और सारे वीडियोस अच्छे से देखने हैं, सबका शॉर्ट नोट्स बनाना है। अच्छा दिव्या, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट वुड बी योर मैसेज फॉर द अपकमिंग एस्पिरेंट्स, व्हाट वुड बी योर मैसेज कि अगर उन्हें बढ़िया स्कोर करना है, मतलब 200% उन्हें स्कोर करना है, दे आर दे उनको उन्होंने अपना पूरा प्रिपरेशन कर रखा है, उनका सिलेबस कंप्लीट है, उन्होंने मॉक्स सॉल्व कर रहे हैं, बट हाँ वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मार्क्स को इंप्रूव करने में, वो अभी 80 180 के आसपास हैं, वो 180 170 190 के अराउंड, उन्हें 200+ स्कोर करना है, और वो फाइनल डे पे जो प्रेशर होता है वो कैसे हैंडल करें वो? तो पहला बात तो ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, और मॉक के स्कोर को दिल पे नहीं लेना होता है, दिमाग पे लेना होता है। तो ये एनालाइज करना चाहिए कि आपके मॉक में गलती क्या हुई है, उसे दिल राइट। पे लेके रोना नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अपने आप पे विश्वास रखो, अपने मेंटोर पे विश्वास रखो, बिकॉज अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो वो भी आपको सोच समझ के पढ़ा रहा होगा।
और ज़्यादा बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स नहीं फॉलो करने, अपना कंटेंट लिमिटेड रखो और बाकी हार्ड वर्क करते रहो और सिर्फ ये एक्सपेक्ट करो कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। तो दिव्या, एट द लास्ट हम पूछेंगे आपसे कि व्हाट वुड बी योर वन मैसेज, अगर एक लाइन तुम्हें मैसेज देना है यहाँ पे, कि बिकॉज फॉर मेनी ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस राइट नाउ, है ना, तो जो देखेंगे इस वीडियोस को आगे, उनके लिए तुम इंस्पिरेशन हो ऑलरेडी, ठीक है। सो व्हाट विल बी द वन लाइन मैसेज टू देम फ्रॉम योर मैं साइड? सिर्फ ये बोलूंगी कि टाइम इज द एसेंस, अपने टाइम को यूटिलाइज करो बिकॉज ये टाइम लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा। और अभी 40-50 दिन की मेहनत आपके आगे के 4-5 साल सुधार सकती है, तो इसीलिए सोशल मीडिया से हटके अपने दोस्तों से कुछ दिन दूर रह के थोड़ा आइसोलेट होके पढ़ो, ताकि फिर जब आप एग्जाम दो तो उसके बाद आपको खुशी हो कि आपने इस चीज पे मेहनत किया। राइट राइट राइट, परफेक्ट परफेक्ट। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। जो भी लोग यहाँ पे देख रहे होगे, तो भाई यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल चुकी है गाइडेंस मैम से, है ना। तो बेसिकली अगर तुम लोग इसे फॉलो करोगे इन चीज़ों को, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंटर्स बोले, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा शॉर्ट नोट्स पे उन्होंने बोला, मॉक टेस्ट पे बोला, मिस्टेक नोटबुक पे बोला, सोशल मीडिया से दूर रहने को बोला। तो ये भी जो भी पॉइंटर्स निकल करके आ रहे हैं, दीज आर ऑल दैट यू ऑल नो, बट तुम इसे फॉलो नहीं करते हो। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप उसको फॉलो कर लोगे तो आपके पास रिजल्ट सामने है, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे से एंड करेंगे एंड हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बढ़िया लगा तुमसे बात करके दिव्या, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।